watching my channel Education for All. In this lecture, you are going to learn about exercise 3.1 question number 5. And question number 5 is perform the indicated operations and simplify. In this part, we have to just simplify the algebraic expressions according to giving operation. आप लोग इस पार्ट में जो हमें सॉल्व करना है उसमें जो जो इंडिकेटेड ऑपरेशन गिवन है, मतलब अगर डिवाइड का साइन हमें नजर आ रहा है सेंटर में तो हम डिवाइड के हिसाब से, और प्लस माइनस का अगर साइन है तो उसके हिसाब से ऑपरेशन के हिसाब से काम करेंगे. ठीक है. तो स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 में है एक्स स्क्वायर अपॉन 4y² माइनस x² प्लस 1 डिवाइड बाय दिस टर्म. ठीक है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे. चाहे तो आप अंदर वाली जो ब्रैकेट है उसको पहले सॉल्व कर लो. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे ताकि बाद में हम इसके ऊपर डिवाइड का ऑपरेशन अप्लाई करें. अब यहाँ अगर हम फर्स्ट ब्रैकेट में देखें, फर्स्ट स्मॉल ब्रैकेट में, वहाँ हम अपॉन में हमारी टर्म नजर आ रही है और यहाँ कोई अपॉन में टर्म नहीं है और साइन सेंटर में प्लस का है. तो इस तरह से जो टर्म्स है उसमें हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ एलसीएम लेंगे. यहाँ कुछ नहीं है, इसके नीचे होगा तो 1. तो अब हमें जो एलसीएम लेना होगा वो किसका, 4y² माइनस x² और 1 का. तो ये 4y² माइनस x² ही हमारा एलसीएम निकलेगा. अब आप स्टूडेंट जिसके पास ये जो कमी है वो हम उसके पास भेज देते हैं. ठीक है. यहाँ अपॉन में अगर देखें तो और कुछ कमी नहीं है, ये एज इट इज वही है. तो ऊपर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, ऊपर वाली टर्म एज इट इज रहेगी, मतलब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो दोबारा वो x² ही रहेगी. जबकि इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है. तो यहाँ तो हमारे पास ना 4y² है और ना ही तो माइनस का x² है. तो यहाँ पूरी की कमी है. तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस वाले फैक्टर को सबको ऊपर भेज देंगे मल्टीप्लाई में. ठीक है. तो यहाँ ये हमारी टर्म बन गई है 4y² माइनस x². ठीक है. अब यहाँ x² से प्लस का x² माइनस का x² कैंसिल आउट हो रहा है और कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, मतलब ये हमारा टर्म रह गई है. ठीक है फ्रेंड्स. और हमारी एक और स्मॉल ब्रैकेट गिवन है, वहाँ भी हम यही ऑपरेशन, मतलब यही काम कर सकते हैं एलसीएम वाला. यहाँ कुछ नहीं है तो इट्स मीन यहाँ 1 है. 2 और y का एलसीएम लेंगे तो हमारा 2y ही आएगा. ठीक है. अब जहाँ जिसकी कमी है उसको भेज दो. यहाँ 1 है, 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि 2y आ जाए. 1 को हम 2y से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y आएगा. तो मतलब 2y ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई बाय पहले से वहाँ क्या मौजूद था, 1 था. ठीक है. माइनस, और यहाँ भी पहले से x मौजूद है. ठीक है. अब यहाँ क्या है, 2y और लाना भी 2y, तो कोई कमी नहीं है. जस्ट 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय x. ठीक है. 2 मल्टीप्लाई बाय y 2y, 1 मल्टीप्लाई बाय x जस्ट x, 1x 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट x. ठीक है. और माइनस था साइन, माइनस का साइन सेंटर में लग गया अपॉन 2y. ठीक है. तो ये हमारे पास फैक्टर आ गया. अब हम क्या करेंगे, और मजीद सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमें क्या करना है कि सेंटर में जो साइन आपको डिवाइड का नजर आ रहा है उसको हम चेंज करेंगे. जब भी डिवाइड का साइन, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी आप डिवाइड को आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ती है कि आगे वाली टर्म क्या होती है, ऊपर नीचे हो जाती है. ठीक है. जब भी डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो उसकी जो सामने वाली वैल्यू है, मतलब आगे वाली वैल्यू है, वो ऊपर नीचे हो जाती है. ठीक है. तो अब मैंने यहाँ डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया तो 2y ऊपर चला गया और पूरी जो 2y माइनस x था वो नीचे आ गया. ठीक है. आगे टर्म ऊपर नीचे हो गई है. और मजीद सिंप्लीफिकेशन के लिए हम अब जैसी बात है, यहाँ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये चेक करते हैं. ठीक है. अगर हम ऊपर देखें, ये 4y करने, यहाँ से कोई नहीं हो रहा सिंप्लीफाई, कुछ कट नहीं रहा. इसी तरह ये और ये भी कट नहीं रहा आपस में. ठीक है. तो जस्ट 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 8. ठीक है. और y मल्टीप्लाई बाय y² मल्टीप्लाई बाय y क्या हो जाएगा, y³ बन जाएगा. और अपॉन में भी दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. ठीक है. ब्रैकेट के फॉर्म में. और ये हमारा आंसर आ गया. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखें, यहाँ आपको डॉट नजर आ रहा है. तो
तो डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ मल्टीप्लाई का साइन शो करके आप मल्टीप्लाई वाला काम कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर, मर्जी आपकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो है x+3/3y-2x। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4x² - 9y² अपॉन xy प्लस y। अब यहाँ कोई कॉमन टर्म आ रही है हमारे पास, पहले तो हम ये चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ से भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, और यहाँ से भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अलबत्ता यहाँ से y कॉमन आ रहा है, तो जैसे हम यहाँ से y कॉमन ले लिया, y बाहर आ गया, तो जस्ट x+3 रह गया। अब ये x+3 और ये x+3 कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, मजीद सिंप्लीफिकेशन क्या होगी कि यहाँ हमें फॉर्मूला बनता दिखाई दे रहा है, वो हमने फॉर्मूले की फॉर्मेट, मतलब इसको मैं 4 को इस तरह कर सकती हूँ, 4x² को 2x की होल पावर, एक ही बात है, ये 4x² ही बन जाएगा। इसी तरह इस फैक्टर को मैं 3y के होल स्क्वायर कर सकती हूँ, तो ये भी यही टर्म हो जाएगी। ये करने का रीजन क्या है, क्योंकि मेरे पास a² - b² की फॉर्मेट बन गई है, और किसके बराबर है a² - b², a - b a प्लस b। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम a - b a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और ये मेरा फॉर्मूला खुल गया यहाँ a - b a प्लस b। ठीक है, यहाँ दरअसल जो टर्म कैंसिल हो गया, कुछ नहीं रहा, तो 1 रह गया। और मुझे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, जी बिल्कुल है। अगर हम देखें, ये टर्म हमारी और ये वाली टर्म हमारी सेम है, लेकिन बस थोड़ा फर्क ये है कि ये 3y - 2x है, जबकि ये 2x - 3y है। तो इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, यहाँ से मतलब माइनस का कॉमन लेंगे साइन, तो ये टर्म, ये जो प्लस माइनस का 2 था वो प्लस का बन गया, जबकि 3y प्लस का था माइनस का बन गया। अब ये करने का मकसद क्या है, क्योंकि ये सेम ब्रैकेट बन गई है, ये कैंसिल आउट हो गई है। अब बगैर हमारे पास ये वाला फैक्टर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो एज इट इज अपॉन y रह गया, तो ये मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, इट्स योर टास्क, यू कैन सॉल्व दिस, एंड सॉल्व करने के बाद इसको मैच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग खुद कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, आप सबसे पहले कोई भी फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला आप लोग खोल लें, चाहे तो आप इसका स्क्वायर बना दें। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला क्या है, a² - b² का। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a - b a प्लस b। ठीक है, और यहाँ से कोई फॉर्मूला नहीं बनता दिखाई दे रहा, अलबत्ता यहाँ भी हमारा कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, यहाँ हमारा a² - b² का फॉर्मूला बन सकता है। तो जहाँ जहाँ फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूले की फॉर्मेट बनानी है, जहाँ कुछ कॉमन आ रहा होगा तो हम कॉमन लेंगे। अगर यहाँ डिनोमिनेटर में देखें तो यहाँ हमारा q कॉमन आ रहा है। ठीक है, और यहाँ कोई कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ भी कोई कॉमन नहीं आ रहा, जबकि इसके नोमिनेटर में कोई कॉमन आ रहा है, वो भी q आ रहा है। ठीक है, जब हमने कॉमन लिया उसके बाद हमारे पास क्या क्या रह गया वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ अच्छा, यहाँ तो कॉमन आ गया था। अब हम जो फॉर्मूले की फॉर्मेट बना रहे हैं, फॉर्मूले की फॉर्मेट बना सकते हैं। इसको 25 को 5 का स्क्वायर की फॉर्मेट बना दी, और 9 को मैंने 3 स्क्वायर की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। a² - b² यहाँ भी बन गया, a² - b² बन गया। अब यहाँ भी a - b प्लस b का फॉर्मूला खुलेगा, और यहाँ भी a - b a प्लस b का फॉर्मूला खुलेगा। और यहाँ मैं डिवाइड को ऑपरेशन को मल्टीप्लाई में, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर चुकी हूँ, और डिवाइड को जब भी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो आगे वाला फैक्टर ऊपर नीचे हो जाता है, तो आगे वाला फैक्टर मेरा ऊपर नीचे हो चुका है। ठीक है, तो ये वाला मेरा काम हो चुका है। मजीद सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया। ठीक है, यहाँ भी फॉर्मूला ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद q - 3 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से भी q+5 और q+5 कैंसिल आउट हो गया, और जो मेरे पास रिमेनिंग टर्म रह गई थी q - 5 q+3 नोमिनेटर में, जबकि डिनोमिनेटर में q, और यहाँ भी q, और q क्या हो जाएगा, q²। तो इट्स माई आंसर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप खुद सॉल्व करेंगे, देन आप इसको टैली कर लीजिएगा। अब 6 पार्ट में अब 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। 6 पार्ट में इन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ t + 1/t, जबकि t की वैल्यू हमारे पास गिवन है x - y/x + y। t + 1/t फाइंड आउट करना है। t तो हमें पता है कि ये है, जबकि 1/t हमें नहीं मालूम। तो 1/t क्या होगा, तो 1/t हमें 1/t मतलब
टी वाला जो अपॉन में टी तो मौजूद है तो हमने टी यहाँ लिख दिया कि टी तो ये किसके बराबर है, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई के इक्वल है। अब ये एक्स प्लस वाई जो डिवाइड में वो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स प्लस वाई बन जाएगा। ठीक है, तो ये 1 अपॉन मेरे पास 1 अपॉन टी की वैल्यू आ गई है। ठीक है स्टूडेंट, टी भी मौजूद है हमारे पास और 1 अपॉन टी भी है। अब हम करेंगे टी प्लस 1 अपॉन टी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जो चीज फाइंड आउट कर रहे हैं वो मैंने साइड में लिख दी, टी प्लस 1 अपॉन टी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब टी प्लस 1 अपॉन टी में क्या है, अब दोनों जो अपॉन वाली जो टर्म है हमारी उसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम में जो जो चीज देखिए एक्स दोनों ही चीज मैंने एलसीएम में लिख दी, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई दोनों लिख दिए। ठीक है, अब जहाँ जिसकी कमी है उसके पास भेजो। यहाँ एक्स प्लस क्या है, वाई है, एक्स माइनस वाई की कमी है तो यहाँ एक्स माइनस वाई ऊपर चला जाएगा और पहले से जो एक्स माइनस वाई एक ऑलरेडी मौजूद था ऊपर तो ये दो एक्स माइनस वाई हो जाएंगे ना, तो इसलिए मैंने इसका स्क्वायर डाल दिया यहाँ। प्लस यहाँ क्या है, एक्स माइनस वाई है, कमी किसकी, एक्स प्लस वाई की है, तो जो कमी है वो भेजनी ऊपर। ठीक है, तो ऑलरेडी ऊपर भी एक्स प्लस वाई पहले से मौजूद है तो यहाँ भी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको मेरा ये वाला स्टेप यहाँ क्लियर होगा। ठीक है, ये वाला स्टेप आपको मेरा यहाँ क्लियर हो गया होगा। अब मजीद क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, मजीद सिंप्लीफिकेशन क्या पॉसिबल है कि यहाँ मैं a प्लस बी का और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करूंगी। ठीक है, यहाँ क्या कर रही हूँ मैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला और यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, और जबकि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने यहाँ दोनों फॉर्मूलाज ओपन कर दिए हैं। ठीक है, जस्ट मैंने यहाँ फॉर्मूलाज ओपन किया और कुछ भी नहीं किया। ओपन करने के बाद सेम टर्म अपोजिट साइन मतलब माइनस का 2xy और प्लस का 2xy कैंसिल आउट हो गया और कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो सेम सेम कोएफिशिएंट आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, 1 का ये 1 है, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, 1 प्लस 1 2 एक्स स्क्वायर। इसी तरह वाई भी क्या है, सेम कोएफिशिएंट है वाई स्क्वायर भी, तो 1 प्लस 1 2 वाई स्क्वायर बन गया। ठीक है, सेम कोएफिशिएंट आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं और यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 2, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों में 2 कॉमन आ रहा था। ठीक है, मजीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है और ये मेरा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा 6 पार्ट में जिस एक ही क्वेश्चन था वो बहुत इजी है, ऐसे आपको देख के मुश्किल लगा होगा, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं था। इसमें टी गिवन था, हमने 1 अपॉन टी फाइंड आउट करके टी प्लस 1 अपॉन टी निकाल लिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको मेरा आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है जिसको हम 7 पार्ट मैंने कहा है, 7 पार्ट बहुत ज्यादा इजी है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि जस्ट इसमें क्या कहा हुआ है इन्होंने, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, मतलब हमें क्या करना है, वैल्यूज निकालनी है और जबकि x और y जितने वेरिएबल्स हैं जो एक्सप्रेशन में नजर आ रहे हैं सब वेरिएबल के वैल्यूज गिवन है, तो जहाँ जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की जगह हमने वो वैल्यू रखनी है और जस्ट सिंप्लीफाई करना है, जस्ट कैलकुलेशन करनी है, नथिंग एल्स। ठीक है, कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। पार्ट नंबर 7 में अगर हम देखें x के हमें इन्होंने वैल्यू दी हुई है, पार्ट नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। ठीक है, इसमें x क्या है -4 और जबकि y क्या है 9 गिवन है और एक्सप्रेशन हमारा क्या है 5x प्लस वाई अपॉन 3x स्क्वायर अंडर रूट वाई प्लस 6। सो स्टूडेंट x की जगह हम क्या पुट करेंगे -4 और y की जगह क्या पुट करेंगे 9, क्यों, क्योंकि ये गिवन है। ठीक है, अब मैंने जब पुट कर लिया तो मेरा एक्सप्रेशन ऐसे बन गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्लस 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 करके खुल गया, प्लस माइनस माइनस करेंगे, 4 में से 9 में से 4 गए, कितने बचते हैं 5, बड़ी वैल्यू का साइन क्या है प्लस है तो 5 आ गया। अपॉन में क्या है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और माइनस माइनस प्लस मतलब प्लस का 16। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 16 देन मल्टीप्लाई बाय 3, आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं चाहे आप डायरेक्ट कर लें। 16 3 जा 48 और ये 3 मैंने अभी यहाँ रख दिया, नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस 6 एज इट इज। मैथ्स का रूल है जब भी मल्टीप्लाई और प्लस साथ में हो तो हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं देन ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये यहाँ काम किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, अब 48 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा
48 थ्री जा 144 प्लस 6 तो ये 150 बन गया अपॉन में, और ऊपर पहले क्या था 25, और इसको मैंने कैंसिल आउट किया तो ये 1/6 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 2 आप खुद सॉल्व करेंगे। इसमें कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट आपने क्या करना है, ए की जगह क्या पुट करना है 3, बी की जगह 2 पुट करेंगे और सी की जगह 1 पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में, और जस्ट सिंप्लीफाई करवाएंगे। मतलब पहले मैथ्स का रूल है, ये याद रखिएगा, पहले अगर मल्टीप्लाई और ऐड दोनों साथ हो विदाउट एनी ब्रैकेट तो हम क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं देन ऐड करते हैं, और मल्टीप्लाई में भी आप पहले स्क्वायरिंग वगैरह निकाल लें पहले। ठीक है, पहले हम स्क्वायरिंग, जैसे 2 के ऊपर स्क्वायर है हम पहले इसको स्क्वायर निकाल लेंगे, 3 का स्क्वायर है तो हम पहले इसको स्क्वायर क्यूब, 3 के ऊपर क्या है, सॉरी 1 के ऊपर क्या है, क्यूब है तो हम पहले क्यूबिक निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 खुद सॉल्व करके देन आप इसको मेरे लेक्चर से मैच कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने एक्स की जो एक्सप्रेशन है हमारे पास जो गिवन है उसमें क्या करना है, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू, वाई की जगह वाई और जेड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवानी है पहले तो, फिर देन हम इसको क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखें अब मैंने क्या किया, y की जगह क्या है -4 था मैंने पुट कर दिया, x की जगह क्या किया 2 पुट कर दिया और जबकि z की जगह 3 पुट कर दिया, तो मेरा ये स्टेप आ गया। फर्स्ट स्टेप तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ देखिए पहले प्लस माइनस माइनस करके मैंने ब्रैकेट खोल ली। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, देन 2 माइनस 4 कितना होगा, -2, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो -2 बचेगा, -2 का हमने क्या करना है, क्यूब निकालना है क्योंकि इसके ऊपर क्यूब है। ठीक है, और इसकी अपॉन में क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 16 क्यूब, क्योंकि 4 का स्क्वायर किया तो 16, 2 का स्क्वायर किया तो हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, देन हम इसको क्या करेंगे, मजीद सिंप्लीफाई करवाएंगे, और -2 का क्यूब कैसे निकालते हैं, -2 को 3 टाइम में, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो -2 का क्यूब भी क्या आया, -8 के इक्वल आया। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने यहाँ -8 इसलिए लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ -9 एज इट इज, देन नीचे अपॉन में क्या 64 प्लस 9 73, माइनस माइनस प्लस करेंगे 9 प्लस 8 क्या होगा हमारे पास 17, लेकिन माइनस का, क्यों दोनों के साइड के साथ क्या है माइनस, मतलब बड़ी वाली के साइन क्या है माइनस, ये तो इट्स माई आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों को शायद मुश्किल दिख रहा हो, लेकिन ये मुश्किल है नहीं, इट्स नॉट अ बिग रॉकेट। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें x की जगह x, y की जगह y, z की जगह z की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू और c की जगह c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवा दें, तो फर्स्ट स्टेप तो आप कर सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। सेकंड स्टेप जो है इसमें सिंप्लीफाई करना है, पहले हम 2 का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 4 मल्टीप्लाई बाय चाहे -1 करवा लें, चाहे 3 मल्टीप्लाई बाय -1 से मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, तो इट्स अप टू यू, तो ये मेरा ये स्टेप आ गया। ठीक है, अब यहाँ क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3, जब भी 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 होगा तो किसके इक्वल होता है 4/3 के इक्वल होता है ना, तो इसीलिए यहाँ ये स्टेप में मैंने यहाँ 4/3 लिखा हुआ है। ठीक है, और नीचे क्या था x+1 मतलब 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3 हो गया। सही स्टूडेंट, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और मजीद कुछ नहीं कट रहा, मजीद और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है जी, बिल्कुल पॉसिबल है। अब हम क्या करेंगे, 3 क्या है डिवाइड के डिवाइड में, जब भी डिवाइड के डिवाइड में कोई टर्म हो तो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब ये टर्म इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9 हो जाएगा, तो ये 4/9 बन गया। ठीक है, और यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस का 4 रह गया। अब हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 4 की नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ क्या होगा 1 और 9 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 एलसीएम आ गया। अब यहाँ क्या है 1 है, 9 आने के लिए 1 को हमें 9 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो 9 का फैक्टर ऊपर चल जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय -4 से। ठीक है, -4 से मल्टीप्लाई होगा, देन माइनस, पहले माइनस को साइन जो सेंटर में मौजूद था ये वो साइन है, उसके बाद क्या होगा यहाँ 9 है और 9 ही लाना है, तो किसी से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई होगा जस्ट, तो 1 ऊपर जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखें एज यू विश, प्लस माइनस माइनस 9 4 ज़ा 36,
माइनस 4 माइनस माइनस प्लस करेंगे, माइनस का 40/9 इट्स माई आंसर। ओके, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो इसका 5 है, ये आप लोग खुद सिंप्लीफाई करेंगे। जस्ट आप लोगों ने कोई इतना मुश्किल नहीं है, इसको आप सॉल्व करें। ए बी सी और डी की वैल्यू की जगह सब्स्टिट्यूट करवाएं, जस्ट सिंप्लीफाई करें और आप आंसर गेट करें। तो आई होप आपको एक्सरसाइज 3.1 मेरी आज के लेक्चर में कंप्लीट हो गई है, आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई या कोई भी डिफिकल्टी आप लोगों को फेस कर रहे हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पूछने का तरीका क्या है, आप कमेंट के थ्रू पूछें, वहाँ मेंशन कर दें कि आपको ये क्वेश्चन रिपीट कर दें या ये एक्सप्लेन कर दें, तो मैं आपको वही वीडियो बना के सेंड कर दूंगी। और दूसरा ये है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर समझ में आ गई है तो आप कमेंट सेक्शन में डन का कमेंट लाजमी करिएगा। ठीक है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।